इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूट न पाए। तो पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, भारोपीय। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदी। यानी कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताना है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी सही है, तेलुगु। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो राजभाषा, तकनीक भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, काव्य भाषा। पूछा क्या गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, लास्ट ऑप्शन है तकनीकी भाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ढू ढाढ़ी बोली है, पूछा गया है ढू ढाढ़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? कहाँ की है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, पूर्वी राजस्थान की। और नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, बताना है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पुरानी बांग्ला। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मराठी। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ हमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमारा बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? चार ऑप्शन है, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। पूछा क्या गया है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ हमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमारा बखरा लागत होए तवन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी के किस भाषा की बोली में है? भोजपुरी में, कन्नौजी में, अवधी में, खड़ी बोली में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, अवधी में। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पाली। और नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? पूछा क्या गया है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन एक है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो कौन सा ऑप्शन सही इसमें से? ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? कौन सा ऑप्शन सही है चार ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर सी सही है, देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। पूछा क्या गया है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी?
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्वी हिंदी। पूछा क्या गया है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी सही है, बघेली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 4 ऑप्शन है, इनमें से आप अपना आंसर सोच सकते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 343 से 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार भाषा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। बहुत ही सरल प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ये प्रश्न आपकी कई बार एग्जाम में पूछा गया, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 391 में किस विषय का वर्णन है? ये लास्ट प्रश्न है और आप में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।